और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एक है? क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 370 की बहाली को लेकर पाकिस्तान, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तीनों एक पेज पर हैं। पाकिस्तान भी 370 की बहाली की बात कह रहा है और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस भी स्टेटहुड को वापस दिए जाने की बात कह रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मोदी विरोध में पाकिस्तान से हाथ मिला लिया जाएगा क्या? सवाल यह भी कि भारत के आंतरिक मुद्दे पर बोलने के लिए पाकिस्तान को मौका आखिर क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है? क्या जो पाकिस्तान चाहता है वही काम राहुल और अब्दुल्ला कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर पाकिस्तान और कांग्रेस सेम पेज पर आ गए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पाकिस्तान के एक टीवी डिबेट का वीडियो शेयर किया जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर हैं। मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए। इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़र्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। और पहला ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत और हिंदुओं पर डालना हो, बार बार सुर से सुर मिलाए जाते हैं। राहुल गांधी के तो ऐसे सुर मिले 370 पर कि सीधा उनके डोसियर पर छपे हो। तो सवाल ये बनता है कि एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप मौका देंगे ये बोलने का, और भारत की अंदरूनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये भी पाकिस्तान के द्वारा करने के लिए आप इतने उतावले क्यों हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर हैं। जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला भी बोल रहे हैं। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की बहाली अहम मुद्दा है। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए? इनको 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। कांग्रेस 370 पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस भी उसी भाषा में बात कर रही है और कह रही है कि जम्मू कश्मीर से उसका स्टेटहुड छीना गया, लेकिन ये हक वो दिलाकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है।
और ये हक हम दिलवाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी साफ कर चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर में 370 कभी लौटकर नहीं आएगा। इस बीच पाकिस्तानी नेताओं और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के एक जैसी बयानबाजी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया है, ऐसा कैसे है कि पन्नून से पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के पक्ष में दिखाई देती है। अब सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर जीतने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का एजेंडा कबूल है? क्या तभी अब्दुल्ला बार बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं? क्या सचमुच पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सत्ता पाने के लिए सियासतदान सब कुछ दांव पर लगा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मसला है जिस पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय चाहेगा कि पाकिस्तान से किसी भारतीय की तुलना की जाए। अब यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान एक ही पेज पर है, तो क्या ये वाकई सही है या फिर पार्टियां इससे कुछ अलग सोच रखती है? हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सोहित शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के। हमारे साथ गौरव कपूर जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत अजय जी आप ही से करता हूं। देखिए, पाकिस्तान क्या कह रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या कहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान की रियासत, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेम पेज पर है। वाकई में आप लोग सर सेम पेज पर हैं क्या? हिमांशु जी, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से कोई किसी की चीज का हो, वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे पास कुछ इनपुट आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे सतपाल मलिक गवर्नर साहब ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर तक जा सकती है। जब प्रधानमंत्री वहां बिन बुलाए बिरयानी खाने और जन्मदिन की बधाई देने चले गए थे और रेड कॉर्पेट लिया था, तो हमें ये पता चला है, अपने हाईकमान से हमने कहा है कि बीजेपी एक रणनीति बना रही है पाकिस्तान में अपने कुछ लोगों को मिलाकर वहां सेटलमेंट कर और इस तरह के बयान दिलवा रही है। अजय जी, आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है ये गंभीर जांच का विषय। अजय जी नहीं, आपने सवाल पूछा तो सुनना पड़ेगा। अजय जी, उसके बाद मैं एक छोटी सी बात कह लूं। अजय जी, मैं ये पूछ रहा हूं, गंभीर पत्रकार है हिमांशु जी, सॉरी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं सॉरी डिबेट छोड़ रहा हूं। अजय जी ये नहीं, अजय जी ये तरीका नहीं है। अजय जी, पहली बात तो मैं अनुराग बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे नहीं अजय जी, मैं अनुराग बात कर रहा हूँ, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए अजय जी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे अजय जी। सवाल पूछ लेना। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ अजय जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप इतने में तो सवाल सुन के जवाब दे रहे होते। पूछ लिया, उसके बाद पूछ लेना, पहले मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज। अजय जी, वक्त लिमिटेड होता है ना, मैं चाह रहा हूँ टू द पॉइंट बात हो। नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको। मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के पास आऊंगा। एक मिनट, आपने सवाल पूछ दिया कुछ और, ठीक है। नहीं, अजय वर्मा जी, मैं अपनी बात रख रहा हूं, अगर आपको रखवानी है तो रख लीजिए। अजय वर्मा जी, ये हट धर्मिता ठीक नहीं है अजय जी, गलत बात। आप डिबेट का कल्चर जानते हैं, आप लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बहुत छोटी सी बात, आप जो बात कह रहे हैं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान खुद कह रहा है, वहां आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, पाकिस्तान खुद कह रहा है कि कांग्रेस हमारे सेम पेज पर है। अब आप जवाब दीजिए। भाजपा के लोगों ने यही एजेंडा बना के भिजवाया है, जब बिन बुलाए बिरयानी खाने लोग जो गए थे, कि भैया इस तरह से कांग्रेस को और एनसी को बदनाम करो ताकि चुनावी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। आपने देखा किस तरह से हमारे कर्नल संतोष चाइना के साथ झूला झुलाया और चाइना से क्या करवा दिया। आपने तो इनका कोई भरोसा नहीं है। अब इसकी जांच के लिए हमने अपने हाईकमान को कहा है कि ये जांच कराएं, बीजेपी का इसमें कितनी संलिप्तता रोल है और इसके खिलाफ मतलब आप ये कह रहे हैं कोर्ट में करेंगे। मतलब अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि वहां के जो विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं उसके पीछे बीजेपी की संलिप्तता है? उसके पीछे 100% बीजेपी की संलिप्तता है, ये लोग कह रहे हैं और हमें लोगों ने बता रहे हैं। और हम अपने हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, तगड़े सोर्स हैं सर, बदनाम करने के लिए भाजपा के इस कदमों की जांच की जाए। ये केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो वाली पार्टी है। इनका एजेंडा है पायरेटेड सीडी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो और हो सकता है कि इसकी आप जांच करवाए, आपके पास तो आला कमान है फिर। लेकिन एक सवाल ये है कि बालाकोट पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, मतलब कई ऐसे मुद्दे हैं। मतलब आप 26/11 पर देख लीजिए, विदेशों में जाकर मोदी को जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं उसी तरीके की भाषा पाकिस्तान की भी है। ये भाषा आपकी सेम क्यों है और पाकिस्तान की सेम क्यों है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ अजय जी। सतपाल मलिक तो गवर्नर थे, उन्होंने कहा ये मोदी और बीजेपी के लोग कुछ भी करवा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। पुलवामा में आरडीएक्स का पता नहीं चला, वो डीएसपी सरदार कहाँ है ये नहीं पता चला, वो कार कहाँ से आई
कार्रवाई की इजाजत क्यों दी गई, एयरलिफ्टिंग क्यों नहीं कराई गई? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देशभक्तों के ऊपर कि कौन देशभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही है। ये सवाल अगर ओपोजिशन नहीं पूछेगा तो फिर तो हिंदुस्तान में और आपने opposition का कोई पुरजोर मतलब तरीके ही से नहीं। सवाल पूछा अजय जी, आपने पुरजोर तरीके से सवाल पूछा और अब मैं उसी सवाल के साथ जाता हूं धनंजय जी के पास। सर, यहां तो आप लोग तो कह रहे हैं कि सारी भाषा मिलती जुलती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना हो, चाहे फिर वो पुलवामा को चुनावी स्टंट बताना हो, 26/11 के मामले में भारत को ही कटघरे में खड़ा करना हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना हो। आप तो कह रहे थे कि ये सारी भाषा कांग्रेस की पाकिस्तान से मिल रही है, वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं वो तो बीजेपी बुलवा रही है वहां से पाकिस्तान में। तो बहुत आसान है अनुराग जी, वो कह दे कि हम उसके साथ नहीं है, हम धारा 370 और 35 से रीएक्सटेंड करने के पक्ष में नहीं है। एक लाइन में कह दे, कांग्रेस का बड़ा नेता कोई कह दे यार यही कह दे। लेकिन आप जब से पूछ रहे हैं सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते को इनकार नहीं कर पा रहे हैं। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस का कटा हाथ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एंटी नेशनल अलायंस में पाकिस्तान की जो आज भूमिका दिख रही है, एक लाइन की बात है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि नहीं, जो धारा 370 हटी है, जो 35 से हटा है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बदतमीजी नहीं भाई। आप राहुल कांग्रेस में कितने पप्पू है भाई? पप्पू अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलो पप्पू, अपने समय में। दूसरी बात बाटला हाउस के इनकाउंटर के लोगों के बीच में मैडम सोनिया गांधी गई तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान में स्पीच दी और सभी जगह छपा कि भाई मुझे मोदी को हटाने के लिए आप लोग मदद करो, पाकिस्तानी लोग आप लोग मदद करो कि मोदी को हटा सके। आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन मुल्क का विरोध करने लगिए, आप भाजपा का विरोध करिए। अजय जी सुन तो लीजिए अजय जी, और देखिए अजय जी आपके वक्त पे वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तिलमिलाहट कितनी है, घबराहट नहीं अजय जी वो आपके वक्त पे कुछ नहीं बोल रहे थे अजय जी, कि एक सेकंड चुप होने को नहीं तैयार है। हाँ ठीक है, ओके अनुराग जी। धनंजय जी प्लीज कंक्लूड कर लीजिए जल्दी। आप जो बात पूछी जा रही है उस पर बोलने को नहीं तैयार है और सुनने को नहीं तैयार है। अच्छा, अगर अजय जी तक आवाज पहुंच रही है, शहीद साहब कहने वाला अजय जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, वो बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी बहुत खुलकर कह रहे डंके की चोट पर कि अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं है तो बोल दीजिए कि जो धारा 370 हटी है वो हटी रहेगी, वो वापस लागू नहीं होगी, क्योंकि यही तो चाहता है पाकिस्तान की 370 वापस आ जाए। अगर पाकिस्तान से अलग सोच रखते हैं तो फिर उसका समर्थन मत कीजिए धारा 370 हटाने का। हमारी रणनीति ये बताएंगे, नहीं बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते हैं, ये गद्दार है मुल्क के। ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक, ये आसाराम बापू के शिष्य, ये गोडसे के क्या कहलाता है आप पूछ रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताने की जरूरत है। ये खुल गया, 370 पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए अजय वर्मा जी। कलाई खुल गई। मैं कह रहा हूँ प्रज्वल रेवन्ना का तो कोई समर्थन ही नहीं कर रहा। 370 पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए एक लाइन में। अजय वर्मा जी एक लाइन में 370 पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए। नहीं बोलेंगे ना भाई, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बाबर की मजार 370 अजय वर्मा जी, बाबर की मजार पर अजय वर्मा जी 370, अजय वर्मा जी 370 पर स्टैंड। इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई और जाकर के मुझसे ठीक है, आप नहीं बोल रहे हैं अजय जी। मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से, धनंजय जी आपके पास आऊंगा, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर। ख्वाजा आसिफ के बयान पर गृह मंत्री ने बयान दिया, पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक है, कांग्रेस पाकिस्तान के इरादे एक हैं, राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिख रहे हैं गृह मंत्री वो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं, एजेंडा एक है। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े। ये गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। ख्वाजा आसिफ वो कह रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक पेज पर है और पाकिस्तान के साथ एक पेज पर है, और अब उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। क्या लिख रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। जब ये चर्चा चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर इन्होंने भी साफ किया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े। बहुत जल्दी से अजय वर्मा जी 370 पर स्टैंड बताइए और गृह मंत्री जो कह रहे हैं उस पर प्लीज जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, लोग बता रहे हैं, उसका अब सबूत सामने आ गया कि तुरंत गृह मंत्री का एक्शन आ गया। सीधा जवाब, ये गद्दार हैं
और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीधा जवाब पूछिए, क्या स्टैंड है ख्वाजा आसिफ से? तुम्हारे स्टैंड मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ या ना? हाँ या ना? एक एक करके धनंजय जी जवाब दे रहे हैं, अजय जी जवाब दे रहे हैं, धनंजय जी ठीक है करने वाले शिष्य नहीं, अनुराग जी जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, कटघरे में सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं है। एक मिनट धनंजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अजय वर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, सुशील पंडित जी मैं आऊं आपके पास बहुत जल्दी से। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता के पास में जाता हूं, गौरव कपूर साहब, क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान एक पेज पर है क्या? देखिए राघव जी, बड़ी हैरानगी की गल देखिए, मैं आपको सर मेरा नाम अनुराग है, गौरव जी। अनुराग जी देखिए, अगर यही बात किसी और कंट्री ने कही होती, अमेरिका ने कही होती, ब्रिटेन ने कही होती, किसी और कंट्री ने कही होती, तो इनको तकलीफ नहीं होती। इन्होंने ये बात जो पाकिस्तान ने कही, और ये बरसों से भाजपा का एक तो सर पाकिस्तान से तो तकलीफ होगी ना, पाकिस्तान हमें अपने साथ कैसे कंपेयर कर सकता है? बिल्कुल, पाकिस्तान से तो तुलना करने पर तो हमें दिक्कत होगी। भाजपा को ये तकलीफ हुई इस चीज के लिए कि हमने कहा, मैं बिल्कुल जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं भी कहीं ना कहीं उनसे सहमत हूं कि ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन से सिर्फ गिने चुने 10-12 दिन रह गए और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बयान आया। जो 370 की जो हम बार बार बात गौरव करते हैं, जी क्या आपकी सारी बात ठीक, आप आशंका जाहिर कीजिए, मैं कह रहा हूं आप हो, अजय जी हो, सोहित शर्मा हो, एक बार एक लाइन में कहिए तो सही कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ सेम पेज पर नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर कहिए तो सही कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े, हम जम्मू कश्मीर के साथ खड़े, हम क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? मैं क्लियर आपको ये चीज कहता हूं, लेकिन 370 जो है वो पहचान जम्मू कश्मीर के लोगों की है, जम्मू कश्मीर के अवाम की है, वो पाकिस्तान के अवाम की नहीं है। हमें नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कहता है। आपको याद होगा कि आगरा में जब जनरल साहब आए थे तो उनका मुंह बंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कैसे करवाया था? आप इस चीज को देखिए, भाजपा चाहती, देखो भाजपा जो चाहती है बार बार इस चीज का नैरेटिव खड़ा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की अवाम अब ये चीज नहीं समझती है, वो भाजपा को समझ चुकी है वो किस तरीके की राजनीति खेलती है। इसलिए ये बिल्कुल आप इस चीज से निश्चिंत रहे, 370 जो है वो पाकिस्तान की पहचान नहीं है। नहीं, अच्छा धनंजय जी एक मिनट करके धनंजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। धनंजय जी आपकी बात सारी गई दर्शकों तक। मैं गौरव जी एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, तो अगर तो आप पाकिस्तान के साथ सेम पेज पर नहीं, और मुझे अच्छा लगा आपकी दिलेरी देखकर कि आप कम से कम ताल ठोक कर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सेम पेज पर नहीं। अच्छा, पाकिस्तान जब लतियाया जाता है भारत से तो फिर कहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और फिर बातचीत की पैरवी पूरे देश में एकमात्र नेता जो करते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है। तो आप जस्टिफाई कीजिए ना कि आप कैसे सेम पेज पर नहीं है। ये सवाल आपने मुझसे पूछा? बिल्कुल गौरव जी, आप ही से पूछा है। आपको याद होगा अनुराग जी, हमारे अटल जी ने कहा था कि पड़ोसी बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। सॉरी 2001 1998 का परिवेश दूसरा था। सर आप 26/11 जैसे हमले को भूल जाएंगे, पुलवामा भूल जाएंगे, पठानकोट हमला भूल जाएंगे, आप ये सब भूलकर पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे। आज भी सर वो आतंकियों को तैयार करता है जो भारत में आकर आतंक को पनपाते या आतंक को अंजाम देते हैं, उनसे आप भारत में पैरवी की बात की पैरवी कर रहे हैं। इसका मतलब अटल जी का जो एक विजन था बड़े दूर का, आप उसको गलत ठहराते हैं। जब एक विजन गलत था, जब उन्होंने ये चीज कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप मुझे ये चीज बताएं। हम देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। जवाब ले जम्मू कश्मीर की, देखिए जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो पिछले 10 सालों से बड़ी बुरी हालत में थी। आज वो अपना सरकार चुन रही है, उसकी तकलीफ भाजपा को हो रही है। जिस तरीके के ये नैरेटिव मैं ठीक बात है, और जो जनादेश है जम्मू कश्मीर की जनता का वो सराखों पर है। मैं तो सिर्फ नैरेटिव और एजेंडे की बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान भारत को कहे कि हमारी दो पार्टियां, उनके साथ मैं कहता हूं आपका भी पूरा सम्मान है, कांग्रेस का भी पूरा सम्मान है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहा है कि ये हमारे साथ सेम पेज पर, ये हजम नहीं होता किसी भी तरीके से। धनंजय जी मैं आऊं आपके पास बहुत जल्दी से। हमारे साथ सुशील पंडित है, वो मुस्कुरा रहे थे, मैं जानता हूं मुस्कुराने की वजह क्या। सुशील जी क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? फिर उसके बाद पीडीपी के पास जा रहा हूं जी। अनुराग जी, पाकिस्तान ने 370 जब हमने निरस्त किया 5 अगस्त को, तो उनकी एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई थी जी। उन्होंने भारत के राजदूत को 48 घंटे भी नहीं दिए, पाकिस्तान से निकाल बाहर किया। भारत ने कभी पाकिस्तान के राजदूत को बाहर नहीं किया, चाहे कारगिल हुआ हो, चाहे मुंबई हुआ हो, चाहे पुलवामा हुआ हो, चाहे हमारी संसद पर आक्रमण हुआ हो, जी, जिसके साफ साफ सबूत मिलते थे।
हमने पाकिस्तान के राजदूत को कभी निकाल बाहर नहीं किया। भारत की संसद ने जब अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने संवैधानिक एक प्रिविलेज का प्रयोग करते हुए अपने ही संविधान में कुछ फेरबदल किया, तो पाकिस्तान ने हमारे राजदूत को तब बहाल किया जो आज तक बहाल नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार है कि पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे के राजदूत नहीं है पिछले 6 सालों से। जी। अब आप समझिए कि 370 के ऊपर पाकिस्तान कितना तिलमिलाया, जी, उसके हितों पर कैसी चोट हुई। आज अगर देश के कोई राजनीतिक दल उसी 370 को वापस लाते हैं और लाने की बात करते हैं और पाकिस्तान उनकी पैरवी करता है, तो ये तो मूर्ख से मूर्ख आदमी बता देगा कि पाकिस्तान के हित और हमारे राजनीतिक दलों के हित कहां जाके मिलते हैं, उनके हित कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और इसलिए इस पर इनकी मना कर देना, मुकर जाना, हल्ला करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान के हित और देश में कुछ राजनीतिक दलों के हित एक दूसरे से आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए, एक थ्योरी और मैं समझता हूं अगले 20 सेकंड में, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। एक थ्योरी कांग्रेस ये कह रही है कि ये प्लान्ड है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये बुलवाया गया वहां के विदेश मंत्री से। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हाफिज सईद ने कहा था कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी है। उन्होंने देश के कुछ अच्छे जर्नलिस्ट के नाम भी लिए थे कि वो पाकिस्तान के साथ पक्ष में खड़े हैं। देश में, हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती के हक में हैं, उनकी मदद कर। तो ये हाफिज सईद के मुंह से जब आप कांग्रेस की सराहना सुनते हैं और यहाँ के कुछ पत्रकारों की सराहना सुनते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, क्या तय करेंगे? इस देश में एक फूलता फूलता पाकिस्तान है भारत के अंदर, और पाकिस्तान उसके ऊपर उम्मीद लगाए बैठा है कि वो जिस दिन ताकतवर होगा उस दिन हम भारत को जैसे मर्जी चाहे घुमा लें। पिछले 10 सालों में कोई बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान शेष भारत में नहीं कर पाया है, केवल कश्मीर में कर पा रहा है। ठीक है, आज उसकी तिलमिलाहट देखी जा सकती है। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊं। हमारे साथ सोहित शर्मा है, पीडीपी के नेता हैं। सोहित जी, बहुत जल्दी से बताइए सर, आपको भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पाकिस्तान ये सेम पेज पर है? देखो, बात ऐसी है अनुराग जी, इस बात को हमें समझना होगा कि ऐसा समय कब आता है जब पाकिस्तान बोलता है जब भारत में इलेक्शंस हो। पार्लियामेंट की इलेक्शंस हुई तब भी पाकिस्तान की सरकार ने बोला था। अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रही है तब भी पाकिस्तान की सरकार बोल रही है। इस बात को हमें समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जम्मू कश्मीर को अखाड़ा बना के रख दिए हुए। अरे 370 से पाकिस्तान को कौन सा फायदा है? अरे 370 से हम लोगों को फायदा है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट गया है, हमारा लैंड सेफ एक्ट गया है। लेकिन बात आज आके यहाँ पे खड़ी होती है कि ये बीजेपी की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, ये आपस में मिले हुए हैं, तभी आज बॉर्डर शांत है। इस बात को समझना चाहिए। मतलब आज जो शांति है वो 370 की वजह से नहीं है, ये भारत सरकार और पाकिस्तान की मिलीभगत से। सोहित जी, आप ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर को एक अखाड़ा बनाया हुआ है, उस अखाड़े का ये नतीजा निकल रहा है, जहां जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल करती है और जहां जरूरत पड़ती है वहां पाकिस्तान भी इस्तेमाल करती है। सो कहने का मतलब ये है, हम बार बार एक बात कहते हैं, ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। हम अपने जम्मू कश्मीर की जनता को, नौजवानों को ड्रग्स से दूर करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक है कि हम हमारी। लेकिन मुझे सोहित जी एक बात बताइए जिस पर बात सुशील पंडित जी ने भी की। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर कुछ सोच रहा है तो वो भारत के हित में सोच सकता है क्या? तो अगर 370 भारत के हित में है, मतलब हटना भारत के हित में है, तो पाकिस्तान उस हित की बात कर सकता है क्या? क्या कभी पाकिस्तान भारत के संदर्भ में कुछ सोच सकता है? मुझे एक बात बताओ, 370 से पाकिस्तान को क्या फायदा है? पहले इस बात को सोचने की जरूरत है। अरे वो तो सीधे भड़का रहा है, वो तो सीधे भड़का रहा है। पहले सुन लीजिए, 370 में मैं इसके बाद आ रहा हूं सुशील जी। पहला था परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर का, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद था प्राइम मिनिस्टर जम्मू का, वो खत्म हो गया। ये दोनों चीजें जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुकी हैं, पहली बात। अब रहा क्या था? सुन लीजिए, अब रहा क्या था? एक स्टेट सब्जेक्ट, एक लैंड सेफ एक्ट और एक हमारा 20 सेकंड सुशील जी, 20 सेकंड, उसके बाद मैं धनंजय के पास जा रहा हूं। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड।
किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अनुराग जी, ये आपके दर्शकों के लिए है एक अखाड़ा बनाया क्योंकि गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसका पीडीपी मकसद के एक प्रवक्ता है इसे नहीं समझ जम्मू पाएंगे। कश्मीर को बदनाम करना, ठीक है, आवाज कम कर दीजिए और सूरज जी। सियासत हाँ, को प्लीज। सही करना। हाँ, आज भारतीय देखिए, जनता पार्टी ने 370 के चलते और 35A के चलते पूरे भारत के ऊपर भारत की संसद कानून बना सकती थी, जम्मू कश्मीर के विषय में नहीं बना सकती थी। 370 और 35A के चलते कश्मीर का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में जाकर कहीं भी रह सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन शेष भारत का कोई व्यक्ति कश्मीर जा नहीं पाता, कुछ नहीं कर सकता वो था। एक देश एक विधान वाली बात बीजेपी ने कही और वो इससे इंप्लीमेंट भी होती 370 हटने के बाद। सुशील जी, मेरी मजबूरी है, मैं 10 सेकंड धनंजय जी को देना चाह रहा हूं। धनंजय जी, लास्ट 10 सेकंड्स वो कह रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी तो बातचीत की पैरोकारी करते थे, तो आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है तो दिक्कत क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री ने लेकिन ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की तो कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा, ये भी कहा था। और आधी बात अब क्यों बताते हैं, तो ये तो बक्कारी है और आप कांग्रेस की पुरानी यारी है। कब आप देखिए जाकर के वहां हाफिज सईद जी बाटला इनकाउंटर में सोनिया जी रोती है। ठीक है सर, यहाँ जो हमने चर्चा की इसमें दर्शक बहुत आसानी से समझ पाएंगे किसकी यारी किसके साथ और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।